नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि किसी भी कंपनी के अंदर असल में चल क्या रहा है? आज हम एक ऐसे टूल के बारे में जानेंगे जो हमें किसी भी बिजनेस के छिपे हुए राज समझने में मदद करता है। चलिए सीधे फाइनेंशियल रेशियो की दुनिया में चलते हैं। किसी भी इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है। कोई कंपनी बाहर से तो बहुत अच्छी लग सकती है ना? पर क्या वो अंदर से भी उतनी ही मजबूत है? ये एक पहेली की तरह है जिसे हमें सुलझाना है। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी वो छिपी है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन इतने सारे नंबर्स, इन्हें समझे कैसे? यहीं पर फाइनेंशियल रेशियो काम आते हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़कर उसकी सेहत का हाल बताता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक डॉक्टर के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी एक मरीज है और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो उसकी हेल्थ रिपोर्ट है। हाँ, ये रिपोर्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर हम सीखेंगे कि इन्हें पढ़ना कैसे है। तो सवाल ये है कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? इन नंबर्स को देखने का फायदा क्या है? क्योंकि ये नंबर हमें सतह के नीचे झांकने की ताकत देते हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है और अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कहाँ खड़ी है। और ये सब जानकर ही तो हम स्मार्ट फैसले ले पाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास मरीज भी है, यानी कंपनी, और उसकी हेल्थ रिपोर्ट भी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमें चाहिए एक डायग्नोस्टिक टूल, और वो टूल है फाइनेंशियल रेशियोज। समझ लीजिए कि ये वो वाइटल साइंस हैं जिन्हें डॉक्टर मरीज की जांच के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये फाइनेंशियल रेशियोज आखिर हैं क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये दो फाइनेंशियल नंबरों के बीच का एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है। ये नंबर हम कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट से उठाते हैं और ये हमें कंपनी की सेहत का एक क्विक स्नैपशॉट दे देते हैं। जैसे एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सब चेक करता है, वैसे ही हम कंपनी के 4 मेन वाइटल साइंस की जांच करेंगे। ये 4 मुख्य श्रेणियां हैं जो हमें कंपनी की सेहत की एक पूरी क्लियर पिक्चर देंगी। तो ये है वो 4 वाइटल साइंस जो कंपनी की पूरी कहानी बयां करते हैं। पहला है लिक्विडिटी, मतलब क्या कंपनी अपने छोटे-मोटे रोज के बिल्स चुका सकती है। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, सीधी सी बात है, कंपनी पैसा कमा भी रही है या नहीं। तीसरा सॉल्वेंसी, क्या कंपनी में इतना दम है कि वो लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म में टिकी रह सके। और चौथा है एफिशिएंसी, कंपनी अपने रिसोर्सेज, मतलब अपने पैसे और सामान का कितनी स्मार्टली इस्तेमाल कर रही है। हर एक हमें एक अलग और बहुत जरूरी कहानी बताता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के बीच। लिक्विडिटी का मतलब है क्या आज जेब में कैश है, ये शॉर्ट टर्म की बात है, एकदम अभी की। जबकि सॉल्वेंसी का सवाल है क्या ये कंपनी अगले 10 साल तक मार्केट में टिक पाएगी, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात है। बहुत हो गई थ्योरी, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम सब मिलकर एक फाइनेंशियल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे। और आप देखेंगे ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। देखिए, हमारा फाइनेंशियल चेकअप सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हो जाएगा। पहला, हम जरूरी डेटा इकट्ठा करेंगे। दूसरा, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। और आखिर में जो नंबर आएगा उसका मतलब समझेंगे। तो हमारे पहले टेस्ट के लिए हम कंपनी की लिक्विडिटी चेक करेंगे और इसके लिए हम सबसे कॉमन रेशियोज में से एक का इस्तेमाल करेंगे, करंट रेशियो। तो स्टेप 1, डेटा जुटाना। हमें बैलेंस शीट से 2 नंबर चाहिए। पहला है करंट एसेट्स, यानी कंपनी की वो संपत्ति जिसे 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है, जैसे कि स्टॉक या कैश। और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज, मतलब वो कर्ज जिसे 1 साल के अंदर चुकाना ही चुकाना है, जैसे किसी सप्लायर को पेमेंट करनी हो। अब स्टेप 2, फॉर्मूला का इस्तेमाल। फॉर्मूला बहुत ही सीधा है, करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर दो। तो हम अपने $250,000 के एसेट्स को $1,00,000 की लाइबिलिटीज से डिवाइड करेंगे और नतीजा आता है 2.5। अब ये सिर्फ एक नंबर है, इसका असली मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस 2.5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने हर $1 के शॉर्ट टर्म कर्ज को चुकाने के लिए $2.5 की संपत्ति मौजूद है। आमतौर पर ये एक बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने बिल आसानी से चुका सकती है। हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि एक अच्छा रेशियो क्या होता है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बदल सकता है। लेकिन याद है, सिर्फ एक टेस्ट से पूरी सेहत का पता नहीं चलता।
पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें दूसरे वाइटल साइंस भी देखने होंगे, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी। मान लीजिए इसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% है। इसका मतलब हुआ कि हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी 15 रुपए का शुद्ध मुनाफा घर ले जा रही है। ये उसकी कमाई करने की काबिलियत को दिखाता है। तो हमने ये सब विश्लेषण किया क्यों? इसका असली फायदा क्या है? देखिए, ये सब बेहतर और स्मार्टर डिसीजंस लेने के लिए है। ये पूरा एनालिसिस हमें कंपनी की वो ताकत और कमजोरियां दिखाता है जो छुपी हुई होती हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि क्या किसी कंपनी में निवेश करना सही रहेगा या क्या किसी बिजनेस को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। और तो और, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी की सेहत समय के साथ सुधर रही है या बिगड़ रही है। आखिर में बात बस इतनी सी है, फाइनेंशियल रेशियोज बहुत जरूरी टूल्स हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये हमें किसी कंपनी की वित्तीय सेहत का एक फटाफट ओवरव्यू दे देते हैं। ये हमें भीड़ में से काम की बात निकालने में मदद करते हैं। तो अब ये डायग्नोस्टिक टूल सबके हाथ में है। अगली बार जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो सिर्फ नंबरों को मत देखिए, उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि हर बैलेंस शीट के पीछे एक कहानी छुपी होती है, कभी सफलता की, कभी संघर्ष की, या शायद किसी आने वाले तूफान की। सवाल ये है, क्या उस कहानी को समय रहते पढ़ा जा सकेगा?